बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अदालत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि वो असम्बली में जब सेशन हो तो उस सेशन को अटेंड करें, उस सेशन में दाखिल हों। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ा हुक्म जो है वो इस हवाले से आ चुका है। असद उमर साहब, इसके अलावा अली नवाज़ अवान और खुरम नवाज़ जो हैं इनके जो इस्तीफ़ों का मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, क्योंकि ये इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें थी। इस पर कुछ डिटेल्स एक तो आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस है, इस केस में मरियम नवाज़ को अदालत ने तलब कर लिया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इलेक्शन शेड्यूल का जो ऐलान है इंतखाबी मुहिम का, इलेक्शन शेड्यूल का और इंतखाबी मुहिम का जो उन्होंने चलानी है उसकी अनाउंसमेंट की थी। इसका बाकायदा तौर पर जो शेड्यूल है कब से आगाज़ हो रहा है इसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जो इस्तीफ़ों की मंजूरी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उन अरकान को डी नोटिफाई कर दिया था। इसके ऊपर हुआ इस तरीके से था कि पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म सामने आया और पंजाब की हद तक जो MNAs थे उनको बहाल किया गया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल था वो MNAs जो पंजाब से बहाल हुए थे और उनको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था और उन हलकों के ऊपर नोटिफिकेशन हुआ था, शेड्यूल जारी हुआ था ज़िमनी इलेक्शन का। तो उन ज़िमनी इंतखाबात को 27 बराह रास्त और 5 जो थी वो ख़वातीन की नशिस्तें थीं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये किया था कि इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। तो अब एक और इसमें डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब जो इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें हैं, वफाक की जो 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, इस हद तक भी ये जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट चूँकि उसका जो दायरा कार है वो पंजाब की हद तक का है, तो इस वजह से जो ऑर्डर भी आया था उसमें भी अदालत ने ये कहा था कि उनका जो दायरा कार है वो तो इसी हद तक है, तो फिर इसी हद तक जो हुक्म है वो उनका आ सकता है। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद से भी अब ये ऑर्डर आ चुका है कि जो इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, एक तो यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया था, एक तो इस शेड्यूल को मुअत्तल किया गया और ना सिर्फ ये किया गया रोका गया, बल्कि ये भी किया गया कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। तो स्पीकर का ये जो स्टांस था, जो डटे हुए थे कि मैंने इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं, तो अब वो बड़ी मुसीबत में इस तरह से फंस चुके हैं कि पहले तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की हद तक मामला था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला आ चुका। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वफाक का जो अब मामला है वो आ चुका है। और इन तीनों हलकों में एक तो असद उमर, अली नवाज़ अवान और खुरम शहजाद जो हैं, इन तीनों के इस्तीफ़े मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल किया गया है। और अब स्पीकर जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं अब उनको रोका ना जाए, क्योंकि अगर उनको रोका गया तो फिर ये अदालत के जो ऑर्डर है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एक तो नोटिस भी जारी हुए हैं और इस मामले के ऊपर जवाब भी जो है वो तलब किया गया है। बहरहाल दूसरी अहम खबर तौहीन अदालत के हवाले से है। मरियम नवाज़ की जानिब से जो अपने खिताब के दौरान जजिस के हवाले से रिमार्क्स पासन किए गए थे, ख़ास तौर पर 2 सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उनमें से जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो हैं वो तो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के बाद जो है सीनियरिटी लिस्ट के हवाले के मुताबिक वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। तो इनके हवाले से जो मरियम नवाज़ ने कमेंट्स पास किए थे, इस पर पहले तो मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ कि अब इस मामले के ऊपर जो समाअत है दरख्वास्त पर वो हुई है और अदालत ने ये किया है कि मरियम नवाज़ को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए 10 मार्च को इस मामले के ऊपर जो जवाब है वो भी तलब कर लिया है और मरियम नवाज़ को भी तलब कर लिया है। सेशन अदालत की जानिब से ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है और इसमें बज़ाहिर
अदालत का एक वैसे भी इस्तेकाक होता है, अगर मरीम नवाज़ माफ़ी मांगती हैं तो फिर अदालत के ऊपर होगा कि वो क्या करती हैं, अदालत जो है वो क्या करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मरीम नवाज़ ने जो रिमार्क्स पास किए हैं उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि ये तौहीन अदालत अगर तौहीन अदालत से बच सकें अगर अदालत जो है वो इनको माफ़ नहीं करती। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो भी यहाँ पर फंस चुकी हैं। मरीम नवाज़ भी और उनके जो स्पीकर हैं वो दोनों इस वक्त जो हैं उनके हवाले से अदालत से बड़ी ख़बरें थी। इसके अलावा नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक किस्म की अटैकिंग पोजीशन उन्होंने इन दिनों में इख्तियार की हुई है, ख़ास तौर पर नून लीग के हवाले से और मरीम नवाज़ के हवाले से जो रिमार्क्स उनकी जानिब से आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने भी मरीम नवाज़ के जो जजिस के हवाले से रिमार्क्स थे उन पर उन्होंने कहा था कि ये खालसतन तौहीन अदालत का जो मामला है वो बनता है। फिर इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी सामने आया है इसके ऊपर भी आपने गौर किया होगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी खुद सामने आकर इस फैसले के हवाले से किसी ने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से नून लीग कह रही है कि नहीं ये जो फ़ैसला है वो 4-3 का है, यानी कि बहाने वो ढूंढ रहे हैं, बचकाना जो बातें हैं वो कर रहे हैं। हालांकि बड़ा वाज़े तौर पर ऑर्डर में लिखा हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर पढ़कर भी सुनाया था और जो ऑपरेटिव पैरा भी रखा था, तो 5-3-2 से ही जो फ़ैसला है वहाँ पर तनासुब के 5 फिर 3-2 जो है वो बाकायदा तौर पर ये लिखा भी हुआ है फ़ैसले में। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है उनकी मजबूरी है अपनी पार्टी को भी डिफेंड करना, तो नून लीग ने इस वजह से भी ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी किसी तरह से भी इस मामले को इस अंदाज़ में डिफेंड नहीं कर रही कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए या 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए, ख़ास तो क्योंकि मामला भी पंजाब और केपी का है। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो अब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फ़ैसला आया है इस फ़ैसले के ऊपर जो भी अमल दरामद नहीं करेगा उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी और माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। इनडायरेक्ट उनका जो इशारा था वो माजी में चूँकि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ ही काला कोट पहन कर अदालत में गए थे और उनकी फिर वहाँ से बाद में जो है वो नाअहली भी हुई थी। तो ये जो इशारा था उनका लतीफ़ खोसा साहब का वो उस तरफ था। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी आज कहा है कि नवाज़ शरीफ को बार बार कहा कि 62(1)(f) की जो शिक है वो आइन से निकाल दें, लेकिन नवाज़ शरीफ ने उस वक्त हमारी नहीं मानी और आज ख़ुद ही वो इस चीज़ का निशाना जो है वो बने हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो फुल ऑन मूड में है और इस वक्त नून लीग को रगड़ा लगाने में किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे नहीं हो रही। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम का जो ऐलान किया है, इस हवाले से हफ्ते के दिन से इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ जो है वो करेंगे और इसके अलावा हफ्ते के रोज़ ही इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया है कि रोड मैप जो है वो भी एक दिया जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा मुश्किलात हैं इन मुश्किलात से कैसे पाकिस्तान को निकाला जा सकता है। इस मामले पर इमरान खान साहब रोड मैप देंगे और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो ये वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए उन्होंने ये अनाउंसमेंट की और साथ ही साथ जेल भरो तहरीक को ख़त्म करने की भी जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दी है। जेल भरो तहरीक को ख़त्म करने के साथ ही इंतखाबी मुहिम का जो आगाज़ है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से उसका भी ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा नाज़रीन IMF मुआहदे के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, इस वक्त नाज़रीन कुछ गैर मुसद्दक़ा ज़राए से कुछ इस तरह की इतलात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से कुछ हलकों को ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो फिर उस सूरत में जो IMF की डील है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद थी कि IMF की डील के बाद हुकूमत जो है वो जिस सहारे के ऊपर टिकी हुई है शायद वो जो सहारा है वो हट जाए और IMF डील जो है वो इस वक्त ज़रूरी भी है, क्योंकि इस डील के बाद ही अगर जो हुकूमत है वो हटती है तो फिर उसके बाद निगरान सेटअप और इलेक्शंस, तो ये कुछ अरसा जो है वो इसी तरीके से निकाला जाना था। लेकिन नाज़रीन हुकूमत जो है उनको चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी आ चुका है और हालात जो है वो इस वक्त इस तरह से हो चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो तो हर सूरत में ही होने हैं और अगर कोई नहीं करवाएगा तो तौहीन अदालत तो उसके अगेंस्ट लगेगी। पीपल्स पार्टी का भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो हुकूमत के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर हम IMF की जो डील है वो हम नहीं करेंगे, हम पीछे हो जाएंगे,
तो फिर ठीक है, जो भी नई हुकूमत आएगी वो IMF से डील कर ले तो ठीक है, इलेक्शन जो है वो करवा लें। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो IMF मुतालबात भी इनसे मनवा रहा है, बेहतर यही है कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद नई स्टेबल जो हुकूमत है वो आ जाए और उसके बाद ही ये जो तमाम तर इकदाम हैं वो उठाए जाएँ। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।